तो सभी को नमस्कार। तो आज हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान बायोलॉजी का एक टॉपिक है विटामिन। विटामिन के बारे में हम लोग टेबल बना के पढ़ते हैं कि विटामिन क्या होता है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उससे कमी से बीमारी कौन सा होता है और वो विटामिन के लिए मुख्य स्रोत क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि विटामिन जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास करता है विटामिन। तो विटामिन दो प्रकार के होता है, एक तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो है आपका कीड़ा, KEDA याद रख सकते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है और वसा में घुलनशील विटामिन KEDA। तो इसको याद रखना है। उसके बाद हम चार्ट बना के देखते हैं कि किसकी कमी से क्या रोग होता है, वैज्ञानिक नाम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं विटामिन। उसके बाद देखेंगे आपका वैज्ञानिक नाम। थर्ड नंबर में हम देखेंगे आपका जो बीमारी होगा, कमी से बीमारी या रोग। और लास्ट में देखते हैं मुख्य स्रोत कि किस विटामिन के लिए मुख्य स्रोत क्या क्या चीज है। तो ये हमारे पास चार्ट है। तो ये हो गया आपका विटामिन ए, बी। तो बी में हम देखेंगे B1, B2, B6 और B12। फिर विटामिन सी, डी, ई और के। इस प्रकार हमको इतना चीज देखना है, ए, B1, B2, B6, B12, सी, डी, ई, के। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका रेटिनॉल या इसी को कहते हैं एक्सेराफाइटाल भी इसको कहा जाता है। और इसका प्रचलित नाम है जो रेटिनॉल कहा जाता है। वैज्ञानिक ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल। B1 का हो जाएगा थायमिन, B2 का हो जाएगा आपका राइबोफ्लोविन, B6 का हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, B12 का हो जाएगा आपका साइनोकोबालामिन। आपका विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का हो जाएगा आपका कैल्सिटोनिन। फिर विटामिन ई का आपका नाम हो जाएगा टिकोफेराल। और अंत में विटामिन के का हो जाएगा फिलोक्विनोन। तो ये हो जाएगा आपका वैज्ञानिक नाम। ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन, डी का आपका हो जाएगा थायमिन और B2 का राइबोफ्लोविन, B6 का पायरिडॉक्सिन, B12 का साइनोकोबालामिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड और डी का कैल्सिटोनिन, ई का टिकोफेराल और के का फिलोक्विनोन। अब देखते हैं इनके कमी से रोग कौन सा होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या रोग होता है? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। B1 की कमी से होता है थायमिन। B1 की कमी से होता है आपका बेरी।
B2 के कमी से होता है आपका कोलेशस रोग। B6 की कमी से होता है एनीमिया। B12 की कमी से आपका कैंसर हो सकता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। उसके बाद C की कमी से आपका क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। C की कमी से स्कर्वी। D की कमी से होता है आपका रिकेट्स से क्या होता है, हड्डियां भंगुर हो जाती है, कमजोर हो जाती है बच्चों में। उसके बाद E की कमी से होता है जनन क्षमता प्रभावित होती है, जनन क्षमता प्रभावित। और अंत में विटामिन K की कमी से होता है आपका रक्त का थक्का नहीं जमता। K की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ये हो गया आपका A की कमी से रतौंधी रोग, B1 बेरी, B2 से कोलेशस रोग, B6 से एनीमिया, B12 से कैंसर, C से स्कर्वी रोग होता है, C की कमी से, D की कमी से रिकेट्स, E की कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है और K की कमी से आपका रक्त का थक्का नहीं जमता। अब देखते हैं कि विटामिन जो है मुख्य स्रोत कौन कौन सा है। मुख्य स्रोत देखते हैं तो विटामिन ए के लिए आपको देखेंगे विटामिन ए के लिए आपका गाजर और पपीता। गाजर और पपीता आपका ए हो गया। मांस और हरी सब्जी, मांस तथा हरी सब्जी पूरा। B6 से आपका B6 से बोलेगा C से आपका हो जाएगा खट्टे फल, आंवला। सबसे मुख्य स्रोत होता है विटामिन C का आंवला। उसके बाद खट्टे फल। उसके बाद विटामिन डी, सूर्य का प्रकाश। सबसे मुख्य स्रोत हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई के लिए आपका मक्खन, पनीर और अंकुरित अनाज। और अंत में आपका विटामिन के लिए आपका हो जाएगा टमाटर। तो इस प्रकार ये चार्ट है, इसके माध्यम से हम पूरा विटामिन को समझ सकते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई आपका 6 प्रकार का विटामिन होता है, किंतु बी को आपका फिर से भागों में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से आपका B1, B2, B6 और B12 है। तो ये सब वैज्ञानिक नाम है, कमी से आपका रोग और मुख्य स्रोत। तो इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है बोला जाए तो आपका गाजर और पपीता। उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है, वैज्ञानिक नाम क्या है। जैसे आपको पूछ दिया कि सी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। उसी प्रकार आपका विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम होगा कैल्सिटोनिन। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है, जो सूर्य की प्रकाश से हमको मिलता है विटामिन डी। उसके बाद विटामिन सी बहुत बार पूछ चुका है कि आंवला विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, तो वो है आंवला में। उसी प्रकार आपका मक्खन, पनीर और अंकुरित अनाज विटामिन ई में पाया जाता है। और विटामिन के आपका इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, और ये मुख्य रूप से पाया जाता है टमाटर में। तो इस प्रकार ये आपका चार्ट के माध्यम से विटामिन को समझ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।